Hey guys, welcome to Imbibe Achieve CBSE class 9th and 10th. This is your mathematics expert सुरभि गंगवार और आज हम कर रहे हैं सर्कल्स का प्रैक्टिस सेशन। आज का सेशन होने वाला है बहुत ही अमेजिंग। लास्ट सेशन में मैंने आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था, आज हम उस पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो बच्चा पार्टी, अगर अभी तक आपने इम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जाओ इम्बाइब की ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि ये ऐप कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है टू ऑल द स्टूडेंट्स। इस ऐप पे आपके पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी बुक्स के सोल्यूशन, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, साथ साथ आप वहां पे टेस्ट भी दे सकते हैं और साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके, और ये सब कुछ कंप्लीटली फ्री अवेलेबल है आपके लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से क्लिक करके इम्बाइब की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बाय स्कैनिंग दिस कोड और बाय यूजिंग दिस लिंक। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से क्या फायदा होने वाला है, आपको सारे सेशंस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, साथ साथ आप वहां पे हमसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। ओके, चलो, तो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लास्ट टर्न पे पढ़ा था, आज हम उस पे बेस्ड खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक ट्रेपेजियम, सब पे बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर कहता है पहला क्वेश्चन, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ADC इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। ठीक है, ADC एंगल 130 दे रखा है बेटा आपको। इफ एंगल ABC इज x, ठीक है, आपको सॉरी BAC इज x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इस x की वैल्यू को बताना है। चलो जी, बहुत ही सिंपल। आपको अगर याद हो तो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऐसा पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमने ये बात पढ़ी थी लास्ट टर्न पे। ओके, साथ साथ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एंगल। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होते क्या है, जिसकी चारों वर्टिसेस से एक सर्कल पास होता हो, तो उसका जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा ये इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि अगर ये x है तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो ये एंगल 180 माइनस x होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। और जिसकी हेल्प से अगर ये 180 माइनस x है तो ये एंगल भी, क्योंकि लीनियर पेयर की वजह से ये x आ जाएगा, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को आज हम यूज करेंगे और हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको ये x का वैल्यू यहाँ पे निकालना है बेटा। ठीक है, तो यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये एंगल आपको 130 दे रखा है। ओके, ये एंगल आपको यहां पे निकालना है। ठीक है, अब देखो और कुछ दे रखा है, और कुछ तो दे ही नहीं रखा है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आपको याद हो तो हमने कॉर्ड की प्रॉपर्टीज में ऐसा पढ़ा था कि डायामीटर जो होता है वो सर्कल की सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है, तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो हमारा एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, है ना। अब देखो, ये एंगल मुझे 90 डिग्री पता चल चुका है, और क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये अगर 130 है तो हम बी एंगल को निकाल पाएंगे इजीली। तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि एंगल CBA प्लस एंगल ADC जो होगा वो होगा 180 डिग्री, जिसकी हेल्प से मैं एंगल CBA निकाल पाऊंगी 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। तो मेरा ये एंगल अब 50 डिग्री आ जाएगा, और मेरा जो एंगल ACB है वो 90 डिग्री है, एंगल इन द सेम ही सर्कल। तो अब मुझे क्या करना है, बस ये ट्राइंगल चूज करना है। कौन सा ट्राइंगल चूज करना है, मुझे लेना है ट्राइंगल ACB, और ACB ट्राइंगल में मुझे लगा देना है कौन सा एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो मुझे पता चल जाएगा x प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। ये दोनों मुझे पता है, तो मेरा जो x डिग्री आएगा, ABC मेरा कितना दे रखा है, CBA या ABC एक ही बात है, 50 डिग्री, और ये मेरा 90 डिग्री, और ये मेरा है 180 डिग्री। तो यहां से मेरा जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 40 डिग्री। तो आपसे x की वैल्यू पूछी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 40 डिग्री। ओके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बहुत इजीली आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलो जी, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOC इज 140 डिग्री, फाइन एंगल ABC। आपको ABC एंगल बताना है। तो ABC एंगल को बताने के लिए, क्योंकि यहां पे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो आपको दिख नहीं रहा है, आपको सिर्फ ये एंगल पता है। अगर आपको एक और एंगल पता चल जाए, लाइक सपोज अगर मैं इस लाइन को ऐसे करके ऐसे मिला दूं, तो कोई गलत बात तो नहीं हुई, और मैं इस पॉइंट को नाम दे देती हूं D। तो अब मुझे दिख रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब अगर मुझे D एंगल पता चल जाए तो मैं B एंगल इजीली निकाल पाऊंगी। लेकिन D एंगल को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको अगर याद हो तो कॉर्ड की प्रॉपर्टीज में हमने एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल, अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल मेरा x/2 होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहां पे। ये एंगल अगर 140 दे रखा है, तो अगर मैं ये बोलूं या कॉर्ड ले लो या आर्क ले लो, बात सेम ही है। तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करूं, ये एंगल अगर 140 है तो उसकी हेल्प से ये एंगल कितना आ जाएगा, इस एंगल का हाफ, सेम प्रॉपर्टी। तो मेरा जो एंगल ADC आएगा वो आएगा हाफ ऑफ एंगल AOC, दैट मीन्स 70 डिग्री। अब जब ये एंगल मेरा 70 डिग्री आ जाएगा तो मैं उठा लूंगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD। ये एंगल मुझे पता है, ये एंगल मेरा इजीली निकल के आ जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं अब ले लेती हूं ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD में मुझे पता है, क्योंकि वो साइक्लिक है, तो साइक्लिक की हेल्प से मेरा एंगल जो ABC होगा और मेरा जो एंगल ADC होगा, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो यहां से मेरा जो एंगल ABC आएगा वो आएगा 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। तो ABC एंगल मेरा कितना आ रहा है यहां से, 110। और वही आपसे पूछा था। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सबसे ज्यादा आसान ट्रिक ये है, आपको सारी थ्योरम्स माइंड में रखनी है। ठीक है, आपको कभी भी कोई एंगल पूछा जाए तो आप देखो कि क्या वो साइड किसी के साथ साइक्लिक बना रही है, क्या उसके ऑपोजिट वाला एंगल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट वाला एंगल आपको पता है, या किसी मेथड से क्या आप उस एंगल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ये वाला एंगल मैं निकाल पा रही थी इसकी हेल्प से, तो हमने ये एंगल भी निकाल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके, whose diagonal intersect at a point E. If angle DBC is 70 degree and angle BAC is 30 degree, okay. Further, if AB is equals to BC, find angle ECD. अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, आपको कह रहा है कि AB is equals to BC है। यहाँ पे देखिए, ये वाली साइड आपकी इस साइड के इक्वल दे रखी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको BAC एंगल 30 दे रखा है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम में मेंशन है। एक एंगल आपको 70 डिग्री दे रखा है, जो कि ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन है, और आपको ECD एंगल पूछा गया है, दैट मींस आपसे ये एंगल पूछा गया है। चलो निकालते हैं, इजी पीजी। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाली एक कॉर्ड है, आपको पता है एंगल इन द सेम सेगमेंट, कोई कॉर्ड सेम एंगल बनाती है सर्कल की सरकमफेरेंस पे। अगर हम बात करें तो अगर ये कॉर्ड है तो जो एंगल यहां बनाएगी वही एंगल यहां बनाएगी। तो अगर मेरा ये एंगल 30 है इस कॉर्ड से बनने वाला, तो क्या ये एंगल 30 नहीं होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट की हेल्प से? हो जाएगा 30। अब अगर ये एंगल 70 है, ये एंगल 30 है, तो ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? कितना आ जाएगा? 80। अब ये पूरा एंगल अगर 80 आ जाएगा तो क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, ये तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, दैट इज 30 डिग्री। ये पूरा 80 और ये 30, तो ये कितना बचा? 80 माइनस 30। बस यही तो काम करना है। चलो इसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, आपका जो एंगल BDC होगा वो इक्वल होगा एंगल BAC से, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट की हेल्प से, दैट इज 30 डिग्री। आपकी AB साइड BC साइड के इक्वल है, जिसकी हेल्प से आपका जो एंगल ये क्या है, BCA होगा। जो आपका एंगल BCA होगा या BCE होगा वो इक्वल होगा एंगल BAC के। कितना? 30 डिग्री।
अब ट्राइंगल चूज कर लेते हैं BCD। BCD ट्राइंगल में लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो BCD ट्राइंगल में जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मेरा जो एंगल CBD आएगा प्लस मेरा जो एंगल ये और ये वाला एंगल BDC आएगा और मेरा जो एंगल BCD आएगा, तीनों का सम 180 होगा। इसमें से ये 70 और ये 30 है, तो जिसकी हेल्प से मैं एंगल BCD को निकाल पाऊंगी 180 माइनस 100, क्योंकि एक आपका यहां पे 70 दे रखा है और ये आपका 30 दे रखा है, दैट मीन्स 80 डिग्री। अब बेटा ये पूरा एंगल आपका 80 डिग्री हो जाएगा और इतना एंगल आपका 30 डिग्री दे रखा है, तो आपका जो एंगल ECD होगा वो हो जाएगा एंगल BCD माइनस एंगल BCE, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 80 माइनस 30, दैट मीन्स 50 डिग्री। क्लियर? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC passing through B and C intersect the side AB and AC at D and E respectively, prove that D is parallel to BC। चलो तो आपसे क्या कहता है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसकी दो साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स आपकी जो AB साइड है वो आपकी AC साइड के इक्वल है। दैट मीन्स आपका जो एंगल ABC है वो आपके एंगल ACB के इक्वल है। ठीक है, अच्छा इक्वल वो तो दे नहीं रखा है तो इक्वल है, बट कितना है ये नहीं पता है हमें, है ना, तो मैं आगे इक्वल्स टू नहीं लगाऊंगी। देखो पूरा इरेज हो गया गलती से। ABC इज इक्वल्स टू ACB होगा क्योंकि आपकी साइड AB इज इक्वल्स टू AC आपको गिवन है। तो बेटा अगर ये एंगल X है और ये एंगल X हो गया, अब आपको पता है कि आपका जो BCED एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपका जो BCED है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट के इक्वल होता है, ऑपोजिट वाले के। तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि एंगल ADE जो होगा आपका वो इक्वल होगा एंगल BCE के। देखिए BCE के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल है और यही एंगल इसके इक्वल है ना। तो BCE एंगल को मैं ACB एंगल भी तो लिख सकती हूँ भाई, ACB एंगल भी तो लिख सकती हूँ, चाहे ACB बोल दो या BCE बोल दो, बात तो सेम ही है भाई। अभी मैं अगर इस क्वाड्रिलेटरल के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूं तो इसको BCE बोलूंगी, अगर मैं ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूं तो इसे BCA बोलूंगी, ACB या फिर एंगल BCA, बात तो सेम ही है। तो अब मुझे एक बात पता चल जाएगी कि मेरा जो ADE एंगल है एक्चुअल में वो मेरे एंगल किसके एंगल के इक्वल है, BCA के। और अगर वो BCA एंगल के इक्वल है और मेरा जो BCA एंगल है वो मेरा एंगल ABC के इक्वल है। तो अब मुझे यहां से एक बात पता चल गई कि मेरा जो ADE एंगल आ रहा है वो मेरे एंगल ABC के इक्वल आ रहा है, जो कि मेरा मेन काम था क्योंकि मुझे इस साइड को इसके पैरेलल प्रूव करना था। तो ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय यूजिंग द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम बोथ द लाइंस विल बी पैरेलल। तो बाय यूजिंग द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम आपकी जो BC लाइन है वो DE लाइन के पैरेलल हो जाएगी और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको लाइन पैरेलल करनी होती है बेटे तो आपको ये दिमाग लगाना है कि किस तरह से आप या तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दो या उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दो या फिर उनके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 प्रूफ कर दो। तो उनके कन्वर्स थ्योरम्स के अकॉर्डिंग या एक्सियोम के अकॉर्डिंग आपकी लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। In the given figure, ABCD is a parallelogram. The circle through point ABC intersects CD. Produce that E. Okay, prove that AD is equals to AE. ओहो, AD is equals to AE प्रूफ करना है। बेटा जब कभी भी आपको दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी हो ना
तो आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लिक हो जाना चाहिए कि आप किसी तरह उनके ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल कर लो। तो अगर आपको ये केस इक्वल प्रूफ करनी है तो आप किसी तरह डी और ई एंगल को इक्वल कर लो। अब आप यहाँ पे क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो दोनों की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको करना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो मुझे पता है कि एंगल बी प्लस एंगल ई जो होगा वो होगा 180 डिग्री और एंगल बी जो है वो मेरा एंगल एडीसी के इक्वल होगा, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल। और ऊपर वाला हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग। अब बेटा अगर एंगल बी एंगल एडीसी के इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ये वाला मेरा एंगल कितना आएगा? लेट सपोज ये x है तो ये भी x है। तो लीनियर पेयर से अगर मैं बोलती हूं तो ये एंगल कितना आएगा? 180 माइनस x। तो यहां से मेरा जो एंगल ADE आएगा वो आ जाएगा 180 माइनस एंगल ADC। भाई ये दोनों लीनियर पेयर है ना, बाय यूजिंग द लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस दिस एंगल। क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल बी है तो मैं ADC की जगह पे एंगल बी पुट कर सकती हूँ। दैट मीन्स मेरा एंगल ADE जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस एंगल बी, जो कि मेरा मेन काम था। मैंने क्या किया? AD की C की जगह पे एंगल बी पुट कर दिया। अब बहुत ध्यान से देखना, जो मेरा ADE एंगल आ रहा है वो आना है 180 माइनस एंगल बी और मेरा जो यहां से E एंगल आएगा वो भी आएगा 180 माइनस एंगल बी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी मेरा जो एंगल E आएगा वो भी आएगा 180 माइनस एंगल बी। तो अब ये भी 180 माइनस एंगल बी है, ये भी 180 माइनस एंगल बी है। दैट मीन्स ADE एंगल E के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ADE जो आएगा वो एंगल E के इक्वल हो जाएगा। और जब एंगल ADE एंगल E के इक्वल हो जाएगा दैट मीन्स इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन साइड्स विल बी इक्वल। तो इसकी प्रॉपर्टी से मेरी AD साइड इक्वल हो जाएगी AE साइड के। कैसे? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, चलो जी, इसी के साथ साथ हम बढ़ जाते हैं आगे। बहुत ही आसान था, आई होप आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों? इन द गिवन फिगर एंगल A इज 60 डिग्री एंड एंगल ABC इज 80 डिग्री। ओके, फाइंड एंगल DPC एंड एंगल BQC। ओके, बहुत ही आसान ये फिर से क्वेश्चन है बेटा। आप खुद देखो, आपको जो जो एंगल्स दिए गए हैं ना, आप पहले उनके बारे में सोचो। ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, ये एंगल पूछा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट तो बहुत इजी है, डायरेक्टली ट्राइंगल दिख रहा है तो मैं उठा लेती हूं ट्राइंगल ABP और ABP ट्राइंगल में मैं लगा देती हूं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ABP ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A DPC बोल सकते हैं या एंगल P बोल देते हैं B के लिए, इज इक्वल टू 180 होगा। ये मेरा 60 है, ये मेरा 80 है और मेरा एंगल P यहां से निकल के आ जाएगा कितना? एंगल P यहां से निकल के आ जाएगा 20 डिग्री। देखिए 20 आ रहा है क्या? एक बार देखो। नहीं 20 नहीं आ रहा है, 40 आ रहा है, सॉरी 40 डिग्री। एंगल P मेरा निकल के आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 80 एंड 60 हो जाएगा ना 140। ठीक है, तो ये मेरा 40 डिग्री आ गया। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, ये मेरा 40 आ गया, ये मेरा 80 है। मुझे अब Q एंगल निकालना है। Q एंगल को हम कैसे निकालेंगे? अब आपको सोचना है, जो Q एंगल है वो क्या किसी ट्राइंगल का हिस्सा है? बिल्कुल है। कौन से ट्राइंगल का हिस्सा है? इस बड़े ट्राइंगल का भी हिस्सा है, इस छोटू ट्राइंगल का भी हिस्सा है। तो अगर मुझे ट्राइंगल के दो एंगल पता चल जाए ना तो मेरा काम बन जाएगा। तो एक एंगल तो मुझे पता ही है 60। क्या मैं इस एंगल को बता सकती हूँ? क्या मैं इस एंगल के बारे में बता पाऊंगी कि वो कितना होगा? ऑब्वियसली ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल अगर 80 है तो ये एंगल 100 होगा ना। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, सम इज 180 डिग्री। तो यहां से मुझे पता है अगर मैंने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल का ले लिया
तो उस क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग मेरा एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो होगा 180 डिग्री। तो यहां से मेरा जो एंगल डी आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 100 डिग्री, क्योंकि वो 80 डिग्री ऑलरेडी आपको एंगल बी दे रखा है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, ये एंगल 100 आ गया, ये एंगल 80 दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल के टर्म्स में बात कर रही हूं। तो अब मैं चूज कर लेती हूँ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल चूज कर लेती हूँ, AQD। तो मैंने ले लिया ट्राइंगल AQD। अब AQD ट्राइंगल में आपको एंगल BQC निकालना है, BQC बोल दो या AQD बोल दो, बात तो सेम ही है, एंगल तो Q ही है। तो AQD ट्राइंगल में जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो एंगल AQD प्लस एंगल ADQ प्लस एंगल DAQ आपका 180 डिग्री है, जिसमें से एक 60 और एक 100 है। तो ये तो मुझे निकालना है, D वाला एंगल मेरा 100 है और ये वाला एंगल मेरा 60 है। तो 100 प्लस 60 और मुझे AQD एंगल तो निकालना ही था, ये हो गया 180। तो यहां से मेरा जो एंगल AQD आ जाएगा वो आ जाएगा 20 डिग्री। अब AQD बोल दो या BQC बोल दो, क्योंकि एंगल तो Y एंड Q ही बन रहा है। तो ये मेरा बन गया 20 डिग्री और जो DPC एंगल दैट इज P एंगल जो मेरा बना था वो बना गया मेरा 40 डिग्री। और यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गई बात, इजी पीजी, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब मैंने क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करी तो एंगल B हम मतलब ABC एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक सेकेंड, हाँ मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने बोला था एंगल ABC प्लस एंगल ADC और एंगल ABC 80 था, तो मेरा एंगल ADC यहां से निकल के आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB is equals to AC and angle ABC is 50 degree, find angle BDC and angle BEC। बहुत आसान, BDC एंड BEC, अगर BDC पता चल जाएगा तो BEC तो निकल ही आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। तो BDC को निकालने के लिए अगर मैं A एंगल को निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो बेटा, आपकी ये साइड ऑलरेडी इसके इक्वल दे रखी है, AB is equals to AC दे रखा है, तो ये एंगल अगर 50 है बेटे तो ये एंगल भी 50 हो जाएगा ना, इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि AB is equals to AC है, जिसकी हेल्प से मेरा एंगल ABC एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा कितना, 50 डिग्री। और अब मैं ट्राइंगल चूज कर लेती हूं ABC ट्राइंगल में एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC सम हो जाएगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसमें से ये दोनों एंगल्स मेरे 50-50 पता है, 50 प्लस 50 प्लस एंगल BAC इज 180 डिग्री। यहां से एंगल BAC कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। अब ये एंगल अगर मेरा 80 आ गया बेटा, तो क्या मेरा एंगल BDC 80 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है। तो मेरा जो एंगल BDC आ जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, दैट इज 80 डिग्री। अब मैं सिलेक्ट कर लेती हूं क्वाड्रिलेटरल, कौन सा ले लो, चाहे ABEC ले लो या DBEC ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैं चूज करती हूं क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल चूज कर रही हूं, ABEC। और इन क्वाड्रिलेटरल ABEC ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो मेरा जो एंगल BAC प्लस एंगल BEC आएगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो BAC एंगल मेरा 80 है, तो यहां से मेरा एंगल BEC कितना बन जाएगा, बन जाएगा 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। और यही आपको निकालना था। ये एंगल 100 बन जाएगा, ये एंगल 80 बन जाएगा, खत्म कहानी। देखो कितना इजी था, है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो क्वेश्चंस बनते हैं बहुत इजी होते हैं। ज्योमेट्री अपने आप में बहुत इजी पार्ट है, बस आपको थोड़ा थोड़ा विजुलाइज करना पड़ता है चीजों को।
आपको सारी थ्योरम्स माइंड में रिकॉल करनी पड़ती हैं जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, चाहे वो ट्राइंगल की हो, चाहे वो लाइंस एंड एंगल्स की हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल की हो, चाहे वो कॉर्ड प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि ज्योमेट्री में आपको कोई फॉर्मूला, बहुत बड़ा वाला फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली आपको बस थ्योरम अगर पता है, आपको एक एक स्टेटमेंट की नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। ज्योमेट्री इज वेरी स्कोरिंग एज वेल एज आपके 9th क्लास के सिलेबस में ज्योमेट्री का वेटेज भी अच्छा खासा है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में करना है। ठीक है, चलो। तो बच्चा पार्टी, अगर अभी तक आपने इम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड द इम्बाइब ऐप। उस ऐप पे आपके पढ़ने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है जो कि कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है। बहुत सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन है ना, सब कुछ फ्री एक्सेसिबल है। ओके, तो जल्दी से जाइए इम्बाइब की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे आप टेस्ट भी दे सकते हो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। पर्सनलाइज ऐप है आपके लिए। ओके, चलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो बाय स्कैनिंग दिस कोड और बाय दिस लिंक। ठीक है, चलो आज का सेशन इसी के साथ खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज सेशन। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे सेफ, और फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग सेशन में। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.